मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। KSRTC में शामिल हुए 100 नए क्लासिक बसेस, सीएम ने दिखाई हरी झंडी। राज्य की जनता को सरकार की एक और सौगात, खासकर महिलाओं के सफर को आसान और सुरक्षित बनाने और बुजुर्ग नागरिकों के लिए आरामदायक सफर का ख्याल रखते हुए KSRTC के अश्वमेध के नाम से शुरू 100 लाल बसों को विधानसौधा के आंगन में सीएम, डिप्टी सीएम, ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी के मौजूदगी में सीएम सिद्धरामैया ने दिखाई हरी झंडी। इन बसों की खासियत, जिनमें 12 पैनिक बटन, किसी भी परेशानी के वक्त मदद के लिए पुकार सकते हैं यात्री। GPS सिस्टम, आपका लोकेशन जानने के लिए, और 2 कैमरा मौजूद हैं इन बसों में। ऐसे ही और 1000 बस आने वाले दिनों में जारी करने की बात कही सीएम ने। इन बसों में भी महिलाओं के लिए मुफ्त सेवा रहेगी, शक्ति योजना के चलते। सीएम की फोटो पर गोबर फेंककर अपमान। हावेरी के बैडगी पशु चिकित्सा वाहन पर सीएम सिद्धरामैया की फोटो पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से गोबर फेंक के सीएम की फोटो के अपमान का नजारा देखने को मिला, जबकि इस इमरजेंसी पशु एम्बुलेंस पर पहले सीएम के साथ पीएम का फोटो हुआ करता था। पीएम के फोटो को निकालने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया गोबर फेंककर अपने गुस्से का इजहार। मॉल में पति के साथ लड़की को देखकर पत्नी ने की तोड़फोड़। मामला बेंगलुरु के मारुति लेआउट बिलेशेवाले डोड्डगोब्बे में हुआ, जहां एक पत्नी ने पति के साथ दूसरी लड़की को मॉल में देखकर नाराज लड़की के घर दोस्तों के साथ की। रात में घर जाकर तोड़फोड़ और हंगामा। पति के साथ इस महिला के संबंध का शक जताते हुए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया पत्नी ने, जबकि लड़की से इसके पति के दोस्ती घर निर्माण के दौरान सीमेंट, लोहा और ईंट के लेन देन से शुरू हुई थी। इसी दौरान पत्नी ने इस लड़की को पति से दूर रहने की चेतावनी देने के बावजूद भी पति से मॉल में मिलने पर नाराज पत्नी ने किया ये हंगामा, जिसका नजारा हुआ CCTV कैमरा में कैद। पुलिस थाना में मुर्गियों की नीलामी। उडुपी तालुका मणिपाल पुलिस थाना में अनोखी नीलामी का नजारा देखने को मिला। अक्सर सीज किए गए सामानों की नीलामी ऑक्शन देखने को मिलता है पुलिस थानाओं में, पर इस पुलिस थाना में किसी मामले में कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 25 से ज्यादा लड़ाकू मुर्गों और मुर्गियों की नीलामी में इन मुर्गों का शौक रखने वाले कई खरीदारों ने हजारों की बोली लगाकर इन लड़ाकू मुर्गों को खरीद कर अपने घर ले गए। राज्य में बढ़ने लगे मंकी पॉक्स के मामले। गर्मियों से पहले ही मंकी पॉक्स के केसेस में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 37 लोगों को KAFD कैशनूर फॉरेस्ट डिसीज के कुल राज्य में अब तक 64 मामले। हेल्थ विभाग हाई अलर्ट। जिस तरह से कोरोना के दौरान रूल्स फॉलो किए थे जनता ने, इसी तरह लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंस रखना होगा जरूरी। अगर इसी तरह बंदर की बीमारी मंकी पॉक्स की रफ्तार रही तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं राज्य की जनता के लिए। कई लोगों के ब्लड रिपोर्ट के बाद यह जानकारी दी है हेल्थ विभाग ने। रिपोर्ट के मुताबिक शिवमोगा में 13, उत्तर कन्नड़ा में 22, चिकमंगलुरु में 2 मामले दर्ज हुए हैं रिपोर्ट पिछले 24 घंटों में। शराब की आलीशान दुकान पर गांव वालों का हमला। पिछले 2 दिन पहले ही होसकोटे तालुका बंडहल्ली गांव में शुरू हुए बार 1 की आलीशान शराब की दुकान। गांव वालों की एकता और शराब से पाक गांव बनाने की सोच उस वक्त कामयाब हुई जब 2 दिन पहले ही इलाके के लोगों को शराब की लत लगाने के लिए शुरू किए गए इस बार पर गांव वालों ने मिलकर खुद बार पर हमला करके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बार को, जिसके बाद गांव वाले सड़क पर बैठकर हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शराब की नहीं शिक्षा के मंदिर की जरूरत है, कहा गांव वालों ने।
हुबली अंजुमन इलेक्शन की मुखालिफत, जेल में कैद बच्चों के माँ बाप का दर्द। पिछले कई महीनों से पुराने हुबली फसाद मामले में कैद हमारे बच्चे बेकसूर और बेगुनाह हैं। ये आवाज उस वक्त उठाई जेल में कैद अपने बच्चों को रिहा करवाने की, जब हुबली अंजुमन इलेक्शन जो 18 फरवरी को होने वाला है, आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख के दिन इस इलेक्शन की मुखालिफत विरोध करते हुए फसाद में गिरफ्तार जेल में कैद बच्चों के माँ बाप ने हाथ जोड़कर कहा कि पहले हमारे बच्चों को जेल से रिहा करो, फिर इलेक्शन की मांग करते हुए अपना दर्द बाहर निकाला माँ बाप ने। वहीं पुलिस ने हालात को देखते हुए माहौल को काबू में किया, मगर बच्चों के माँ बाप अब भी नेहरू कॉलेज के करीब इंतजार कर रहे हैं कि इन जिम्मेदारों से कोई तो वादा मिलेगा बच्चों की रिहाई को लेकर। मेहनत करके खाने वाले गरीब व्यापारी पर पुलिस की दादागिरी का नजारा। तकलीफ और परेशानी उठाकर मेहनत की कमाई के लिए सड़क किनारे बैठकर घर और परिवार चलाने वाले सड़क व्यापारी पर रहम खाने की बजाय मैसूरू सर्कल के पास ऐसा ही पुलिस की दादागिरी का नजारा देखने को मिला, जो व्यापारी के तराजू को उठाकर जमीन पर फेंक के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस पुलिस के बर्ताव से सोशल मीडिया में जनता में खूब गुस्से की लहर देखने को मिल रही है इस पुलिस वाले के खिलाफ। कनीज फातिमा ने संभाला कारपोरेशन बोर्ड का चार्ज। पिछले दिनों 32 एमएलएस को राज्य के कारपोरेशन और बोर्ड्स के चेयरमैन के लिए नामों का ऐलान किया था सरकार ने, जो कैबिनेट दर्जे के हैं ये सारे पोस्ट, जिसमें गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा को कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का ओहदा दिया गया। तो आज ओहदे का चार्ज संभालते हुए मैडम कनीज फातिमा ने इस मौके पर गुलबर्गा जिला इंचार्ज मंत्री प्रियंका खरगे भी रहे इस मौके पर मौजूद, जो बेंगलुरु में हुआ ये कार्यक्रम। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।